अम, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जुलाई में जो सीपीसीटी होने वाली थी वो 29, 30 और 31 जुलाई को होने वाली थी। उसके एग्ज़ाम हो चुकी हैं और बच्चों के द्वारा ऐसा सुनने में आया है कि इस बार का जो सीपीसीटी का क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा टफ था। तो कई सारे लोगों के मुझे मैसेज आए हैं जो 3 नंबर से रह गए हैं, 2 नंबर से रह गए हैं, 1 नंबर से रह गए हैं। इंग्लिश टाइपिंग भी इस बार काफ़ी लोगों की नहीं निकली है। बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि इंग्लिश टाइपिंग उनकी इस बार नहीं निकली है। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी टाइपिंग 29 या 29 पॉइंट कुछ आई है तो आप लोग एक बार वेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पॉइंट में या 1 वर्ड प्रति मिनट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। यही का यही काम हिंदी वालों के लिए भी होगा। अगर हिंदी वालों की 90 या 90 पॉइंट में कुछ आ रही है तो वो भी बढ़ सकती है, तो आप रिजल्ट का वेट कीजिए। और वो लोग जिनके नंबर 36, 37 आए हैं, तो इन लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको उदास बिल्कुल नहीं होना है। जब सीपीसीटी का स्कोर कार्ड अभी जारी होगा उससे पहले सीपीसीटी की आंसर शीट आएगी। ठीक है, उस आंसर शीट में हमें क्या करना है कि आपको लगता है कि मेरा 1 नंबर बढ़ सकता है या 2 नंबर बढ़ सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि वहाँ जो आंसर आपने टिक किए थे और सीपीसीटी क्या आंसर मान रहा है। अगर आपको 1 या 2 क्वेश्चन में भी डाउट लगता है कि हाँ, मैंने ये सही लगाया था और सीपीसीटी ने मेरा नंबर यहाँ पे नहीं दिया है, तो मेरा जो 1 नंबर है अगर वो किसी तरह से भी बढ़ सकता है, तो सीपीसीटी का एक ऑब्जेक्शन फॉर्म आता है। उस ऑब्जेक्शन फॉर्म को अगर आप फ़िल करेंगे, ठीक है, अगर उस ऑब्जेक्शन फॉर्म को आप फ़िल कर देंगे तो आपका शायद 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ जाए। क्योंकि कई बार सीपीसीटी खुद से भी बच्चों का 1 या 2 नंबर बढ़ा देती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डाउट में रहते हैं और उन क्वेश्चनों पे पूरे नंबर मिल जाते हैं, तो 36, 37 वाले पास हो जाते हैं। आपको इसके लिए जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है वो फिल करना ही पड़ेगा। बिना ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करे कुछ नहीं हो पाएगा। या फिर अगर जो आपकी बैच है, जैसे मान लेते हैं अगर आपकी मॉर्निंग बैच है और मॉर्निंग बैच में ही एक या 2 क्वेश्चन पूरे डाउट थे या फिर वो गलत थे, तो फिर पूरी की पूरी बैच को ही वहाँ पे पूरा नंबर मिलेगा। पर इसके लिए आपको सबसे पहले जो आंसर शीट आएगी उसको चेक करना पड़ेगा और ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर पूरी बैच के नंबर बढ़ते हैं तब तो आपका फ़ायदा है, पर अगर आप ऑब्जेक्शन लेते हैं तो शायद आपका 1 या 2 नंबर बढ़ जाए। कई बार ऐसा होता है और जो बच्चे फेल होते हैं 1 या 2 नंबर से, वो इस कंडीशन में पास हो जाते हैं। तो वेट कीजिए स्कोर कार्ड का नहीं, सॉरी, आंसर शीट का मिलाइए और ऑब्जेक्शन फॉर्म को फिल कीजिए और पास हो जाइए। धन्यवाद।